हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आज आपको फिर वर्क एंड टाइम का चैप्टर लेकर आया हूँ। आज मैं आपको नेक्स्ट टाइप पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, एक कार्य को 10 दिनों में तथा बी उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे एकांतर नियम पर कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये टाइप एकांतर नियम पर आधारित टाइप है। इसको एकांतर नियम पर आधारित भी बोलते हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। एक कार्य को 10 दिनों में, ए जो है एक कार्य को 10 दिनों में, बी उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 30। 10 तिया 30, 15 दूना के 30। अब आप देख रहे हैं कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। बोल रहा है कि यदि वे एकांतर नियम पर कार्य करते हैं। एकांतर नियम का मतलब कि एक एक दिन के अंतर पर कार्य करे। मतलब एक दिन ए करे तो दूसरा दिन बी करे, फिर तीसरा दिन ए करे। कहने का मतलब कि पहला दिन ए करेगा तो 3 काम होगा, दूसरा दिन बी करेगा तो 2 काम होगा, फिर तीसरा दिन ए करेगा, फिर चौथा दिन बी करेगा। ऐसे कर करके पूरा 30 काम है। पूरा कितना काम है? 30 काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि 3 2 5, फिर 3 2 5, यानी 2 का पेयर हम बनाएंगे। 5 मिल रहा है ना, तो 2 का पेयर बनाएंगे 2 दिन का। 2 दिन में आप देख रहे हैं कि 5 काम हो रहा है। तो 30 काम करने में कितना समय लगेगा? तो 5 का 30 पेयर हो गया भाई। ऐसे तो 2 का एक पेयर बन गया ना। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ऐसे कितने पेयर बन गए? 6 पेयर। 6 पेयर में, एक पेयर में कितने दिन है? 2 दिन है। एक दिन ये, एक दिन ये, 2 दिन। तो 6 दूना के 12 दिन लगेगा पूरा काम समाप्त हो जाने में। देखिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे कर करके आप जोड़ेंगे, 12 दिन में 30 काम समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग इसी पर। ए किसी कार्य को 21 दिनों में, बी उसे 42 दिनों में पूरा कर सकता है। ये 21 दिन दिया हुआ है और बी का दिया हुआ है कि 42 दिनों में उसे पूरा कर सकता है यदि वे एकांतर नियम पर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही है। ए किसी कार्य को 21 दिन, बी उसे 42 दिन, दोनों का एलसीएम 42। 21 दूना 42, 42 से कम 42। एकांतर नियम पर कार्य करना है तो पहले ए करेगा तो 2 काम होगा, फिर बी करेगा तो 1 काम, फिर 2, फिर 1, फिर 2, ऐसे कर करके पूरा काम कितना है? 42। तो 42 पूरा काम समाप्त करना है तो 42 बटा के ये 3 का जोड़ा बनाएंगे। मतलब 2 दिन का जोड़ा बनाएंगे। 2 1 3, 3 से भाग देंगे। 14 28 14 42, 14 पेयर बनेगा। ऐसा 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ऐसे कर करके कितने पेयर बनेंगे? 14 पेयर। तो 1 पेयर में 2 दिन हो रहा है, 1 दिन 2 दिन। तो 14 पेयर में कितने दिन हो जाएंगे? 28 दिन। भाई इसमें 2 का गुणा कर देंगे 14 पेयर में, तो बस आ जाएगा आपका आंसर 28 दिन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ टाइप भी नेक्स्ट रहेगा। अब आपका टाइप है आपका कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। देखिए, इस पे क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए के कार्य करने की क्षमता बी की 2 गुनी है। अतः किसी कार्य को करने में किसी कार्य को करने में ए बी से
24 दिन कम समय लगाता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है कि ए के कार्य करने की जो क्षमता है बी की दोगुनी है। ए की जो कार्य क्षमता है बी का दोगुना। बी का अगर 1 है तो ए का कितना है? 2 है। ये कार्य क्षमता मतलब W मतलब वर्क। कार्य क्षमता का अनुपात हो गया 2 संबंध 1। तो समय का जो अनुपात होता है कार्य क्षमता के अनुपात का उल्टा होता है। जो समय का अनुपात होता है कार्य क्षमता के अनुपात का क्या होता है? उल्टा होता है। अब बोल रहा है कि किसी कार्य को करने में ए जो है 20 से 24 दिन कम समय लगाता है। ए जो है 20 से 24 दिन कम समय लगाता है, यानी समय का अंतर 1 बराबर कितना? 24 दिन दिया हुआ है। 1 बराबर कितना? 24 दिन। तो आप देख रहे हैं कि 1 उसका है तो 24 दिन हो गया। 1 बराबर 24 तो 2 बराबर 24 दूना 48 दिन। अब आप देख रहे हैं कि ए जो है 24 दिन लगाएगा, 1 है तो, अब बी क्या है? 2, तो बी 2 बराबर 48 दिन। बी उस कार्य को करने में 48 दिन लगाता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो दोनों मिलकर आप लोग जानते हैं कि ये 24, ये 48, 24 और 48 का एलसीएम 24 दूना 48, 48 से कमा 48, दोनों मिलकर कर रहा है तो दोनों को जोड़ेंगे। 2 1 3, 48 में 3 से भाग देते हैं, 16 तियाँ 48, 16 दिन लगाएंगे। दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगाएंगे? 16 दिन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, बी की कार्य क्षमता ए की 3 गुनी है। बी के कार्य करने की जो क्षमता है ए की 3 गुनी है। किसी कार्य को करने में ए बी से 12 दिन अधिक समय लगाता है। बी से 12 दिन अधिक समय लगाता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम पहले जैसा ही है और ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। बी के कार्य करने की क्षमता ए की 3 गुनी, यानी बी की जो कार्य क्षमता है ए का 3 गुना है कार्य क्षमता है। तो समय क्या हो जाएगा? एक संबंधी 3 समय उसका उल्टा होता है कार्य क्षमता का। ए जो है बी से 12 दिन अधिक लेता है। ए जो है बी से 12 दिन अधिक समय लेता है, यानी दोनों का अंतर कितने का अनुपात का अंतर है? 2 का। 2 बराबर 12 दिन। तो 1 बराबर 6 दिन। 1 बराबर 6 दिन, तो ये हो गया 1 था तो 1 बराबर 6 हो गया और 3 बराबर 18। 1 बराबर 6 तो 3 बराबर 18 दिन। अब आप जान गए कि बी जो है 6 दिन लेगा और ए जो है उसी कार्य को करने में 18 दिन लेगा। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो दोनों मिलकर कैसे करते हैं हम लोग? 6 और 18 का एलसीएम लेते हैं। 18, 6 तियाँ 18, 18 का मा 18, दोनों मिलकर 3 1 4, 18 में 4 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। 4 चौके 16, 2 बचा 4.5 दिन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। टाइप भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ए किसी कार्य को 9 दिनों में, ए किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में
समाप्त करेगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ए किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है उसे 9 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। जो बी की कार्य क्षमता है ए से 50% अधिक है। यदि ए की 100% है तो बी का 150% हो जाएगा कार्य क्षमता। ये कार्य क्षमता का अनुपात है। तो 0 0 पर 50 दूना 100, 50 यहाँ 150, यानी कार्य क्षमता का अनुपात हो गया 3 संबंधी 2। तो समय का अनुपात हो जाएगा 2 संबंधी 3। कार्य क्षमता का उल्टा समय का अनुपात होता है। बस क्या बोला है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए का दिया हुआ है कि ए उसे 9 दिनों में समाप्त करता है, यानी पूरा करता है। ए का दिया हुआ है 9 दिन, तो 3 दिया है अनुपात, तो 3 बराबर कितना दिन दिया हुआ है ए का, 9 दिन। 3 बराबर 9, तो 1 बराबर 3, 1 बराबर 3 दिन, 1 बराबर 3 दिन हो गया। तो ये समय दिया था 2 बराबर कितना दिन, 6 दिन। तो बस यही ना पूछा है कि बी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बी उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा, 6 दिनों में समाप्त करेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। हाँ, अगर ये पूछता फिर आगे प्रश्न और कि दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो ए उसे 9 दिन, बी उसे 6 दिन, तो दोनों मिलकर कितना दिन। तो वही 9 और 6 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 18, 9 दूना 18, 6 यहाँ 18, फिर दोनों को इसे जोड़कर 18 में भाग दे देते हैं। वही आ जाता है हमारा दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, परंतु बी ए से 60% अधिक दक्ष है। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए दोस्तों, ए जो है किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है 24 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, पूरा करने दीजिए उसको। परंतु बी ए से 60% अधिक दक्ष है। जो बी है ए से 60% अधिक दक्ष है, यानी ए का अगर 100% कार्य क्षमता है तो उसका 160, दक्ष का मतलब उसकी कार्य क्षमता। बी ए का अगर 100% है कार्य क्षमता तो बी का 160, 0 से 0 कट गया, 2 पचे 10, 2 8 16, यानी कार्य क्षमता का अनुपात हो गया 8 संबंधी 5। तो हमारा समय का अनुपात हो गया 5 संबंधी 8। ये हो गया हमारा समय का अनुपात। देखते हैं क्या दिया हुआ कि ए उसे 24 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए कितना दिया हुआ है समय का अनुपात 8, यानी 8 बराबर 24 दिन। तो 8 बराबर 24, तो 1 बराबर 3 दिन, 1 बराबर 3, तो 5 बराबर 3 पचे 15 दिन, यानी बी उसे 15 दिनों में समाप्त करेगा। दोस्तों चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और टाइप भी नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ए के कार्य करने की क्षमता, ए के कार्य करने की क्षमता बी की 2 गुनी है। बी की 2 गुनी है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिनों में, दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए, पूरा कर सकते हैं तो बताइए ए अकेला पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए दोस्तों, ए के कार्य करने की क्षमता बी की 2 गुनी है। ए की जो कार्य क्षमता है बी का 2 गुना है कार्य क्षमता। तो समय क्या हो जाएगा, 1 संबंधी 2।
फिर बोला है दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं, ये समय का अनुपात दिया हुआ 1:2, तो दोनों मिलकर करते हैं AB/A+B बराबर क दिन 28 दिन। भाई समय दिया हुआ है ना 1:2, तो दोनों का समय कैसे निकालते हैं, दोनों मिलकर कैसे करते हैं AB/A+B, बस ऐसे कर लेते हैं। या आपको हमने बताया है कि 1 और 2, तो दोनों का एलसीएम 2, 1 दूना 2, 2 एकम्मा 1, यानी कि 2 बटा के ये दोनों जोड़ लेते हैं 3, इससे भी आएगा 2 एकम्मा 2, 2 बटा के 3, बात तो वही है आपकी। इससे निकालिए या इससे निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए 2/3 बराबर 28, तो 1 बराबर कर लीजिए 14 हो गया, 1 बराबर 14, 28 14 3 42 दिन, 1 बराबर आ गया आपका 42 दिन। तो ये दिया हुआ है A का 1 है, तो 1 बराबर आ गया 42 दिन, और 2 बराबर कितना 84 दिन। यानी आप समझ गए कि A जो है उसे 42 दिनों में पूरा करेगा और B जो है उसे 84 दिनों में पूरा करेगा। तो बताइए A अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, तो A उसे 42 दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर सवाल समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और इसी के साथ ये आज का क्वेश्चन लास्ट भी रहेगा। A के कार्य करने की क्षमता, A के कार्य करने की क्षमता B की 3 गुनी है, B की 3 गुनी है। दोनों मिलकर किसी कार्य को, दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए A अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए दोस्तों, A की कार्य क्षमता B की 3 गुनी है। A की जो क्षमता है B का 3 गुना है, तो एक संबंधी 3, यानी B का अगर 1 है तो A का कितना हो गया 3, और जो समय होता है कार्य क्षमता का उल्टा होता है, यानी 1 संबंधी 3। अब बोला हुआ है कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो दोनों मिलकर कैसे करेंगे, तो 1 × 3 यानी AB/A+B बराबर कितना दिन दिया हुआ है 15 दिन, यानी 3 एकम्मा 3 बटा के 4 बराबर 15 दिन। तो 1 बराबर निकालेंगे तो 1 बराबर हो गया 5 चौके 20 दिन, 1 बराबर कितना आ गया 20 आ गया। तो ये पता चल गया 1 बराबर 20, 1 बराबर 20 और 3 बराबर 60 दिन। अब आपसे सवाल में पूछा है कि A अकेला उसे कितने दिनों में करेगा, तो A अकेला उसे 20 दिनों में पूरा करेगा। यदि दोस्तों B का पूछता तो B उसे 60 दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।